तो आज है अपना ट्रेडिंग डे 13 और आज मंगलवार है। तो आज नए हंड्रेड में दो ट्रेड बने थे, दोनों मैं दिखाता हूँ। और यूएसडी जेपीवाई में उसकी वेबसाइट खुल नहीं रही है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने बहुत बार लॉगिन करने का ट्राई किया, लेकिन ट्रेड लॉकर उसमें नहीं ओपन हो रहा है और ना ही वो पासवर्ड दे रहा है वहाँ पे। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, बट उसका प्रॉब्लम है। तो चलो बैक कैमरा करता हूँ और आज के दोनों ट्रेड दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे बना था, ये हैमर बनी थी। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हायर हाई, हायर हाई, एकदम एक्यूरेट सेटअप था। ऐसा हुआ, ठीक है, ओके, मैंने एक्सेप्ट किया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रेड बना था 10 बजे के आसपास। फिर सेकंड ट्रेड बना था यही रेड कैंडल। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लोअर लो, है ना। तो यहाँ पे एंट्री ली और उसी के ऊपर का स्टॉप लॉस था। इसमें क्या हुआ, फेवर में गया, स्टॉप लॉस खाया, फिर अब पूरा टारगेट दिया। तो ऐसा सिस्टम अभी हो गया मेरे साथ, ठीक है। तो चलो देखेंगे, जो भी होता है ना उसको एक्सेप्ट करना है। भले ही यहाँ से अब 1000 पॉइंट गिर जाए ना, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने जहाँ पे एंट्री लिया वहाँ से चलना चाहिए। अगर वहाँ से ऐसे लेके भी चलता है तो कोई उसमें पछतावा नहीं करना है, निराश नहीं होना, और अपने सेटअप को एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा ही फॉलो करते रहना है। क्योंकि देखो, सेटअप में बैक टू बैक लॉस वाले दिन भी आएंगे। तो वही तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब आप एक स्ट्रेटजी पे चलोगे तो क्या क्या होगा आपके साथ पूरे महीने। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग के दो ट्रेड लिए हैं सब में। तो अब बैक टू बैक 1 2 3 दिन लॉस लगे, ठीक है। स्टार्टिंग के दोनों ट्रेड देखोगे तो बैक टू बैक 6 लॉस है, फिर एक प्रॉफिट है, फिर 1 2 3 4 5 6 लॉस, ठीक है। 7 लॉस, इसको भी लॉस में गिनेंगे, 7 लॉस, फिर एक प्रॉफिट, एक लॉस, एक प्रॉफिट, एक लॉस। ये भी मैंने प्रॉफिट बुक किया 1:4 के आसपास। इसमें भी 1:3 से रिवर्स में ना ये 0 पे निकाला होगा। तो ऐसे करके ये सिस्टम ऐसे पूरा एंड ऑफ द मंथ चलता है। तो मैं अगर एंड ऑफ द मंथ 50 से 100 डॉलर भी मेरे हाथ में आता है ना, तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ये 10,000 डॉलर का अकाउंट है। सेम अगर ये 1 लाख डॉलर का अकाउंट होता, ठीक है, तो ये कितना होता। अगर मैं 50 का प्रॉफिट लेता तो उसमें सीधा 10 गुना हो जाएगा, 500 डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एंड ऑफ द मंथ अपने हाथ में अगर 500 डॉलर भी आता है तो मेन बात क्या है ना, आपकी स्ट्रेटजी। फिर तो देखो, एक स्ट्रेटजी पे आप पकड़ बना लो और ऐसे ही चलो। एक्सट्रीम लॉस भी देख लो, एक्सट्रीम प्रॉफिट भी देख लो, न्यूट्रल डेज भी देख लो, सारे सारे ना, जैसी जैसी कंडीशन आती है सारी आप बैठ के देखो, उनको लिखो और अपने सामने जब भी बन रही है ना उनको एक्सेप्ट करो। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या सोचेंगे, बैक टू बैक लॉस लगते हैं ना, तब क्या होता है, स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। देखो, स्ट्रेटजी चेंज करोगे तो दूसरी स्ट्रेटजी पर भी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, उतना का उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को बाकी कोई भी स्ट्रेटजी पसंद ही नहीं आई, ठीक है। उसके ऊपर इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है और इतनी सारी, मतलब बोझ लगता है एक तरह से ट्रेडिंग में। तो इसलिए ये एकदम एक्यूरेट है। ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखो, सीधा सा दिख रहा है कि हाई रही जा रहा है, एंट्री यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ऐसा हुआ कोई बात नहीं, लोअर लो है यहाँ पे, सेलिंग की तरफ जा रहा है, ऐसा हुआ कोई बात नहीं। बट जब चलेगा तब इस तरीके से चलेगा, ठीक है। 1:4 पे मैं बुक कर लेता हूँ, 1:5 का मेरा टारगेट रहता है, लेकिन 4 के आसपास। तो जब ट्रेड चलेंगे तब दे देगा। अगर 10 लॉस होते तो 2 प्रॉफिट में पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये देखो ना, तो इसलिए एक सेटअप पे चलना, और जो पीछे वाले जो आपने ट्रेड लिए हैं उनके स्क्रीनशॉट रखने हैं, उनके जो चार्ट है वो देखते रहना है। तो क्या होगा, डिमोटिवेशन नहीं होगा आपको। आपकी एंट्री से ही, अब मार्केट नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा, ठीक है। तो उसमें डिमोटिवेट फील नहीं करना है। और ये तो था नए हंड्रेड में। और अब चलते हैं यूएसडी जेपीवाई में, जो कि आज नहीं खुल रहा है। तो ये उसका ट्रेड लॉकर है, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, मैंने सुबह से बहुत बार ट्राई किया। तो आज इसमें अगर ट्रेड बने होंगे ना तो वो सारे मिस हुए हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ। इसमें यू एस डी जे पी वाई का चार्ट देखना है मुझे, कोई एंट्री बनी है या नहीं यहाँ पे, ठीक है। सर्च करता हूँ 15 मिनट का चार्ट। ओके, तो इसका चार्ट खुल गया और अभी तक कोई एंट्री नहीं है। आज कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा मार्केट अपसाइड में जा रहा है। तो फर्स्ट ट्रेंड लाइन तो ये आ रही है नीचे से यहाँ तक की, ठीक है। एकदम एक्यूरेट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको नहीं लूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा हवा में जो नीचे होगा ना, सेकंड पॉइंट, ठीक है। और अब अगर थर्ड टाइम यहाँ पे आता है तो एक एंट्री बनती है। सेकंड एंट्री कहाँ पे बन सकती है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अब अगर थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन पे आता है तो यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। बाकी आज वो खुल नहीं रहा तो उसमें ही मैं चार्ट देख रहा हूँ, नेक्स्ट 100 वाला भी, और इसमें एक में ही ब्लूबेरी फंडेड में ही देखना पड़ रहा है आज दोनों। सेलिंग की तरफ कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। सेलिंग की तरफ क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कोई ट्रेंड लाइन ही नहीं है। मैं ट्रेंड लाइन पे ही सिर्फ सेल करता हूँ और बाय करता हूँ। तो देखते हैं,
चलो इसको तो आज छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आज उसमें खुल नहीं रहा है तो ट्रेड नहीं ले पाऊँगा। तो चलो मिलते हैं कल। कल देखते हैं कल क्या होता है। और फिर आज है ना 20 तारीख है, आज 20 तारीख है, तो इस महीने में अभी और 11 दिन बाकी है। तो ये देखो ना, अच्छा खासा फॉल, एंट्री एकदम सही जगह थी। अब एसएल खा के जा रहे हैं, अपना हाथ में वो नहीं है, ठीक है, अपने को सही एंट्री करनी है। अब एसएल खा के गया तो उसमें अपनी गलती नहीं है। अब हुआ तो हुआ एसएल, उसमें देखो ना अच्छा खासा एकदम, अगर यहीं से गिर जाता ना तो सही प्रॉफिट था, ये परफेक्ट था, एकदम एक्यूरेट एंट्री थी। एक थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे साथ कभी कभी हो जाता है कि एसएल खाया और फिर, ठीक है, ये देखो ना एक्यूरेट एकदम परफेक्ट एसएल भी था, एसएल लिया और फिर एकदम परफेक्ट फॉल दिया। तो चलो ओके, ये भी एक्सेप्ट है। और ऐसा कितनी बार हुआ मेरे साथ कि ये एसएल खा के गया है अपने फेवर में। तो एक यहाँ पर भी हुआ था, ये छोटा सा जो ट्रेड बना हुआ है ना बीच में, मैं ये दिखाता हूँ कि कितने ट्रेड ऐसे हुए जिसमें एसएल खा के गया है। तो यहाँ पे एक एंट्री थी, इसमें जस्ट एसएल खाया और फिर पूरा फेवर में गया था, ठीक है। इसमें भी ये भी एंट्री थी, जस्ट एसएल लिया और फिर पूरा 1:4 के आसपास ये पूरा फेवर में गया था, ठीक है। तो मतलब 2 बार ये हो गया, आज का हो गया मिला के 3 बार। और फिर यहाँ पे एक हुआ था, बट ये लास्ट की एंट्री थी ना, 4th या 3rd टाइम की एंट्री होगी, तो इसको नहीं गिनेंगे। बाकी इसमें भी ये देखोगे तो यहाँ पर भी तो 3 ट्रेड ऐसे हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको तो नहीं गिनना है। फिर यहाँ पर भी देखो ना, एसएल खाया और फिर गिरा, ठीक है, कोई बात नहीं। और कहाँ पे ऐसा हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है ना, सेलिंग का ट्रेड, एसएल खाया फिर गिरा, ठीक है। और बस, तो होता है, ऐसा होता है, उनको एक्सेप्ट कर लेना, कोई उसमें दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलो, तो इतने ट्रेड थे जिसमें एसएल खा के, बाकी सही है स्ट्रेटजी, एक सेटअप को फॉलो करना है और एंड ऑफ द मंथ देखना है कि क्या अपने हाथ में आता है। और इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कई बार क्या होगा ना कि आप जर्नल करोगे और वो सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। लॉस होते हैं ना, जैसे 10 लॉस हो गए तो एक ट्रेड में ही 5 लॉस कवर हो जाते, तो इस तरीके से मैं चलता हूँ। तो भी अपने हाथ में $100 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो भी अपने हाथ में कितने डॉलर का है, $100 का है। यहाँ पे मैं क्लोज पोजीशन करके दिखाता हूँ आज के दोनों ट्रेड। देखो ये फर्स्ट ट्रेड $10 का लॉस, सेकंड में $8 का, अपने हाथ में $94, मतलब $100 के आसपास प्रॉफिट है। अगर बैक टू बैक 10 ट्रेड लॉस जाते हैं ना, तब जाके ये ख़त्म होगा। तो ऐसा है। तो चलो मिलते हैं कल। सभी को जय हिंद, जय भारत। और बस ऐसे ही सीखते रहना है और आगे बढ़ना है धीरे धीरे।